शुरुआत से ही मनुष्य स्वभाव से अभिनव और आविष्कारशील रहा है। विभिन्न आवश्यकताओं ने नए उपकरणों और टेक्नोलॉजीज को जन्म दिया है। टेक्नोलॉजी काम को आसान बनाने के लिए मनुष्य की ही खोज है। टेक्नोलॉजी के सदुपयोग से मानव समाज सभ्य बनते हुए निरंतर विकास कर रहा है। इंटरनेट के द्वारा हम अनगिनत कार्य करते हैं, फिर चाहे वो दफ्तर के कार्य हो, ऑनलाइन पढ़ाई, शॉपिंग, नौकरी या एक दूसरे से संपर्क साधना। इस तरह के कार्य हम टेक्नोलॉजी की मदद से करते हैं। लेकिन एक और जहां टेक्नोलॉजी इतनी उपयोगी है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ हद तक इसके विनाशकारी प्रभाव भी है, जैसे कि साइबर अपराध। ये इन तकनीकी विकासों की एक नकारात्मक पहलू है। दरअसल इंटरनेट का इस्तेमाल कुछ लोग गलत और अवैध कार्यों के लिए करते हैं। कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग इसका दुरुपयोग कर समाज को क्षति पहुंचा रहे हैं, और ये सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का उपयोग तो पूरे विश्व में किया जा रहा है। तो टेक्नोलॉजी का गलत प्रयोग कर साइबर क्राइम अपराध एक जटिल और वैश्विक समस्या को जन्म दे रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज, आपके साथ मैं हूं दामिनी गौड़। आज के अपने इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे साइबर क्राइम के बारे में। तो आइए आपको बताते हैं कि असल में क्या है ये साइबर क्राइम और किन किन तरीकों से इन अपराधों को अंजाम दिया जाता है। आज के समय में फोन और लैपटॉप जैसी सुविधाओं का इस्तेमाल तो हर कोई करता है। अब लैपटॉप हो या फोन, बिना इंटरनेट के इस्तेमाल करना तो डिब्बा लगता है। इंटरनेट के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन साइबर क्राइम क्या है, इस बात से हम अनभिज्ञ होते हैं। हम आपको बताते हैं कि देश दुनिया में बहुत सारे अलग अलग तरह के क्राइम होते हैं। उन्हीं में से एक साइबर क्राइम है, जो फोन या लैपटॉप के जरिए किया जाता है। यदि आप भी अपनी दिनचर्या के व्यवसाय से जुड़े अधिकतम काम इंटरनेट के जरिए करते हैं, तो साइबर क्राइम के बारे में जानना आपके लिए बेहद आवश्यक है, क्योंकि इंटरनेट ही एक ऐसा जरिया है जो देश विदेश में बैठे लोगों को आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ने और व्यवसाय को बढ़ाने का काम करता है। ऐसे में धीरे धीरे साइबर क्राइम भी बढ़ता जा रहा है। यदि सरल शब्दों में बात करें तो साइबर क्राइम एक ऐसा क्राइम है जिसमें कुछ अपराधी आपके फोन और इंटरनेट से कुछ अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके साइबर क्राइम को अंजाम दे रहे हैं। ये उन सॉफ्टवेयर और कुछ विभिन्न प्रकार के खतरनाक तरंग के जरिए आपके फोन और लैपटॉप से आपके सभी प्रकार के निजी डेटा को चुरा लेते हैं। उसे ही साइबर क्राइम कहा जाता है। दरअसल साइबर क्राइम के अंतर्गत अपराधी आपके फोन या लैपटॉप के सॉफ्टवेयर से अपने सॉफ्टवेयर को जोड़ देते हैं, और उसके बाद आपके बिजनेस से जुड़ी सभी जानकारी, बैंक की जानकारी, कोई भी ऑनलाइन फ्रॉड आदि को भी अपराधी अंजाम देते हैं। इतना ही नहीं, साइबर क्राइम के तहत अपराधी अपनी निजी पहचान तक चुरा लेते हैं, और इसी अपराध के तहत छोटे बच्चों को भी गलत मार्गदर्शन करते हैं। आपको बता दें, कई तरह से साइबर क्राइम होते हैं, जैसे कि हैकिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति गैर कानूनी रूप से किसी व्यक्ति की निजी जानकारी को बिना अनुमति के चुरा लेता है। दरअसल हैकर्स किसी भी वेबसाइट की सिक्योरिटी को तोड़ देते हैं और उसे पूरी तरह से हैक कर सकते हैं। इसके अलावा ये उनके सोशल मीडिया एक्सेस को भी हैक कर उनकी पहचान को इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस क्राइम की सबसे बड़ी बात तो यह है कि कंप्यूटर ऑनर को इस बात का पता तक नहीं चलता कि कोई हैकर उनके कंप्यूटर में मौजूद सभी प्रकार की जानकारी इस्तेमाल कर रहा है और उनके ही नाम से चला रहा है। तो वहीं साइबर स्टॉकिंग भी आजकल काफ़ी हो रही है। यह क्राइम मुख्य रूप से सोशल मीडिया पर देखने को मिलता है, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ईमेल साइट आदि। इसके अंतर्गत अपराधी ऐसे लोगों को परेशान करते हैं जिनमें या तो कोई छोटे बच्चे हो या फिर टीनेजर शामिल हो। उसके साथ अभद्र प्रकार की चैट करते हैं या फिर उन्हें उल्टी सीधी पिक्चर्स भी भेजते हैं। दरअसल बच्चों में ज़्यादा समझदारी नहीं होती और वह इंटरनेट का इस्तेमाल सही प्रकार से नहीं कर पाते,
तो ऐसे में वह उसका शिकार हो जाते हैं और सामने वाला अपराधी उन्हें बार बार अलग अलग आईडी से परेशान करता रहता है और उन्हें ब्लैकमेल करता है। आज के समय में ये बहुत आम बात हो गई है। इसके अलावा साइबर क्राइम के अंतर्गत कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि किसी लड़की के सोशल मीडिया अकाउंट से उसके पिक्चर्स को चुरा लेते हैं और पिक्चर्स को वे उन लड़कियों को ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। इस चीज का शिकार कई औरतें, लड़कियां और बच्चे होते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन फ्रॉड भी काफी किया जा रहा है। आपको बता दें, अगर कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन, इंटरनेट, कंप्यूटर की मदद से किसी के साथ धोखाधड़ी करता है तो इसे ऑनलाइन फ्रॉड कहते हैं। यह एक पॉपुलर साइबर क्राइम है। आजकल ऐसे फ्रॉड्स हमें आए दिन देखने को मिलते हैं। जैसे कई बार हमें ऐसे कॉल्स आते हैं जिनमें लॉटरी जीतने की बात कही जाती है और उस लॉटरी में पैसे को बैंक अकाउंट से विड्रॉ करने के लिए ओटीपी मांगे जाते हैं। कई बार आपसे एक ओटीपी मांगेंगे और ओटीपी देने के बाद आपके बैंक खाते की पूरी राशि खत्म हो जाती है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस साइबर क्राइम में एक बहुत ही बड़ा हाथ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कई अपराधी फोटोज और वीडियोस में हेर फेर करते हैं और अश्लील वीडियोस बनाकर लोगों को ब्लैकमेल करते हैं और पैसे ऐंठते हैं। साइबर क्राइम के मामले प्रतिदिन सामने आते हैं। हम आपको बताते हैं कुछ मामलों के बारे में। देश भर में साइबर फ्रॉड की चर्चा जामताड़ा के बिना अधूरी है। झारखंड और बंगाल बॉर्डर पर बसा यह जिला पिछले 5 सालों से साइबर फ्रॉड का हॉटस्पॉट बना हुआ है। जामताड़ा में हो रहे फ्रॉड की वजह से दूरसंचार विभाग से लेकर 7 राज्यों की पुलिस भी परेशान है। यह मामला जून 2023 का है, जहां दूरसंचार विभाग ने बिहार झारखंड लोकेशन के 2.5 लाख सिम कार्ड्स को बंद करने का फैसला लिया था। इसमें अधिकांश सिम जामताड़ा और उसके आसपास के उपयोग किए जा रहे थे। दिल्ली पुलिस ने भी मई 2023 में 21,000 सिम के साथ जामताड़ा से 5 लोगों को पकड़ा था। आपको बता दें, झारखंड पुलिस के मुताबिक जामताड़ा में साल 2020 से लेकर अब तक साइबर अपराध में 170 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। यह गिरफ्तारी सिर्फ जामताड़ा पुलिस ने की है। वहीं अन्य राज्यों की पुलिस के साथ संयुक्त छापेमारी में यह संख्या 500 से अधिक है। आपको बता दें, इसे लेकर जामताड़ा नाम से ही एक वेब सीरीज भी बनी है, जिसमें जामताड़ा गैंग कैसे ठगी करती है ये सब दर्शाया गया है। इसके अलावा बिहार में भी अपराधियों का संगठित गिरोह लोगों को ठगने के लिए हर दिन नए तरीके का इजाद कर रहा है। ओटीपी फ्रॉड से शुरू हुई कहानी अब सरकारी दस्तावेजों की मॉर्फिंग तक पहुंच गई है। वहीं बिहार पुलिस ने मामलों पर रोक लगाते हुए कार्रवाई में जुट गई है। इसके अलावा हाल फिलहाल में हरियाणा का मेवात दूसरा जामताड़ा बन गया है। दरअसल मेवात के नूह में कई साइबर क्राइम्स के मामले सामने आ रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर हरियाणा पुलिस ने बड़ा छापा मारा था, जिसमें 125 हैकर्स को पकड़ा गया था। ये तो सिर्फ वो मामले हैं जो दुनिया के सामने आते हैं। कई ऐसे मामले हैं जो दुनिया के सामने ही नहीं आ पाते और पूरे देश भर में इस तरह अपराधी लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। वहीं इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे व्यक्ति जो खुद साइबर क्राइम से पीड़ित है। उनके साथ इस तरह की घटना हुई है। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ हुआ है उनके साथ। तो आप बताइए कि क्या हुआ था आपके साथ, असल में कैसे आपके साथ फ्रॉड किया गया था? मेरे साथ ये है कि मैं जब ड्यूटी से करके घर लौटा तो मैं आराम करके उधर में लेटा हुआ था। उसी वक्त मेरे पास एक कॉल आया जो कि मैंने नहीं उठाया, लेकिन 2-3 बार कॉल आने के बाद मैंने कॉल उठा लिया। जब मैंने कॉल को उठाया, रिसीव किया, तो उस पर एक महिला जो है वो अश्लील वीडियो के साथ मेरे सामने प्रकट हुई जी। और उसने मैं ऐसे ही था तो उन्होंने कुछ फ़ोटो ले ली। उसके बाद मैंने कॉल बंद कर दिया। फिर मैंने उसको 2-1 घंटे मोबाइल बंद करके रखा। उसके बाद मैंने जब कॉल खोला तो वो 17 या 20 के करीब उनके वीडियो कॉल, मिस कॉल मेरे पास थे। तो दूसरे दिन भी मैंने निकालनी बंद कर दिया था। फिर मंडे को मेरे पास फ़ोन आया दिल्ली से कि मैं क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूँ, वो आपकी महिला ने आपके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। आप यूट्यूब के अंदर अश्लील वीडियो वगैरह वायरल हो रहा है।
तो उन्होंने एक दो नंबर दिए मुझे कि इस नंबर पे आप उनसे होकर संपर्क कर लीजिए और 15 या 20 मिनट का ना ये वहाँ से हटवा। तो क्या आपने उन क्राइम ब्रांच वालों से बातचीत की या फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद क्राइम ब्रांच वालों से मैंने बातचीत की, उनके बाद दोबारा फिर फ़ोन आया तो हमारे जो अधिकारी हैं उनके संवाददाता उनसे मैंने बात कराई थी उनसे, तो उन्होंने बस ये बोला कि उन्होंने मेरा वायर हो रहा है, मैं आपको आधा घंटे बाद दोबारा कॉल करता हूँ, उसका फिर उनका कोई कॉल नहीं तो उसके बाद उन्होंने आपको दोबारा कोई कॉल कोई नहीं कॉल किया। नहीं। जैसे कि आपने बताया कि उस अनजान नंबर से जब आपके पास पहली बार कॉल आया था तो 2 से 3 बार कॉल आया था। क्या वो तीनों नंबर एक ही नंबर थे या तीनों बार अलग-अलग नंबरों से एक ही कॉल आए नंबर थे? एक ही नंबर का। अच्छा, एक ही नंबर से कॉल आया। तो क्या आपने इसकी शिकायत दर्ज कराई? उसकी शिकायत मैंने क्राइम सेल में कर साइबर कैम में जो है मैं गया था शिकायत लेके, तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि ये शिकायत आपकी स्थानीय जहाँ आप रहते हैं स्थानीय थाने में जाके के दीजिए। तो फिर मैंने उसकी शिकायत स्थानीय थाने में की। थाने वाला ने ये बताया कि ये शिकायत तो आम हो गई हैं, 10 से 20 शिकायतें डेली आ रही हैं थाने के अंदर, तो आपको किसी किस्म का कॉल रिसीव नहीं करना है। वो कुत्ता दबाव डालें आप पे कि वायरल हो रहा है, ये हो रहा है वीडियो, आप पैसे बिल्कुल ना डालें, एक पैसा नहीं दें उनको। और ये ऐसा कोई बात हो तो आप थाने आएँ और थाने पे संपर्क, पैसा बिल्कुल नहीं डालें अकाउंट। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। तो देखा आपने कि किस तरह से लोगों के साथ ठगी हो रही है। ऐसा हम में से किसी के साथ भी हो सकता है, इसलिए हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। वहीं पुलिस का भी कहना है कि ऐसे मामले आए दिन आते जा रहे हैं, तो ऐसे मामलों में हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। और अगर हमसे कोई कहता है कि आप ये ओटीपी हमें दे दीजिए या फिर इतने पैसे इस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि ऐसा बिल्कुल भी ना करें और सावधान रहें। तो वहीं इसी कड़ी में हमारे साथ आगे जुड़ रहे हैं शोभित चतुर्वेदी जी। आइए उनसे चर्चा करते हैं। और शोभित जी, हमें बताइए कि किस किस तरह से ये साइबर क्राइम्स को अंजाम दिया जा रहा है आजकल? नमस्कार। मैं एक्चुअली बताऊँ तो जैसे बहुत सारे तरीके हैं जी। जिसमें साइबर को अलग अलग तरीके से, क्योंकि हमारे भारत में हैकिंग नाम की चीज नहीं है। एक्चुअली यहाँ जागरूक है लोगों को, क्योंकि लोग जागरूक नहीं है तो उनको उल्लू बनाते हैं, मूर्ख हो जाते हैं, या जो लोग थोड़ा समझते हैं कि हम ज्यादा स्मार्ट है तो उनको उनकी स्मार्टनेस के चीज दिखा के लोगों को जैसे प्रलोभन देके या इस तरीके से ठगी करना, जिस तरीके से ठगी करते हैं कि जैसे लोन ऐप का देखिए आप अगर होगा तो लोन ऐप्स अगर आप इंस्टॉल करेंगे तो आपका जो मोबाइल का जो डेटा है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है और ऊपर आपको ब्लैकमेल करते हैं। जी। ठीक है, क्योंकि प्रलोभन है लोन का कि आपको मिलता आप किसी भी कागज के या किसी भी चीजों के बिना हमको आपका लोन मिल जाएगा, है ना। दूसरा हम बात करें कि आइडेंटिटी थेफ्ट, जैसे अभी केस आया था जिसमें एक ईमेल आईडी, राइट मेल का बहुत बड़ा ईमेल आईडी है, उसको हैक करके लोगों का पैसा मांगना शुरू कर दिया। ठीक है, आजकल एक नया और चला है जिसमें हम कहते हैं एआई, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आवाज कॉपी करके आपको आपके भाई का फोन आएगा या आपके कोई खास मित्र का फोन आएगा और उससे तो वो आपको बोलेंगे कि हमको अमाउंट दे दीजिए, हम फंसे हुए हैं, ये हमारा यूपीआई, हमारा मोबाइल टूट गया है या खराब हो गया है, हमारा एक्सीडेंट हो गया है ना। इस टाइप के केसेस बहुत अभी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में लेटेस्ट एक केस बना है ये वाला एआई का, जैसे वीडियो कॉल्स भी आता है एआई में, आपके चेहरा मिलता जुलता होता है, आप 2 से 15 सेकंड के अंदर जब बात करते हैं ऐसे कोई मौके पे तो सामने वाला कहता है कि बड़ा अर्जेंट है, ऐसा ऐसा हो गया है। तो ये एक प्रकार है। फिर जैसे कोई जो योजना चलती है सरकारी, उन योजनाओं के तहत फिर एमपीबी का बिल, जैसे आपने देखा हो कि वो ठीक 7:30 आज फोन करते हैं कि आपका बिल मीटर कटने वाला है, अगर आप बिजली का बिल नहीं भरेंगे तो आपका लाइन काट देंगे। तो इस इंश्योरेंस के आते हैं कि आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी लैप्स हो रही है, आपने ये अपडेट नहीं किया, एटीएम कार्ड अपडेट नहीं किया। तो ये सारे तरीके हैं जिसमें हम लोग, देखिए तो सीधी सीधी बात है, या तो हम डरते हैं या हम जाना नहीं चाहते कि ऑफिस पहुंच जाए और चक्कर लगाए। तो कहीं ना कहीं हमारी एक आलसपन है और कहीं ना कहीं हमारी खाना मैसेज के नहीं यार जागरूकता कमी है। तो उसको तय अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं अगर जो जागरूक लोग हैं, जो अलर्ट रहते हैं, वो बचते हैं। जो सोचता है नहीं हमारे साथ तो कभी नहीं हो सकता, तो ऐसा कांड जब उनके साथ हो जाता है तो उन्हें परेशान हो जाता है, तो वो कंप्लेन भी नहीं कराते, क्योंकि अगर आप साइबर क्राइम हुआ है तो कंप्लेन कराइए। जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि इस मामले में लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। अगर लोग जागरूक होंगे तो ये क्राइम अपने आप कम होता जाएगा। तो वहीं मेरा अगला सवाल आपसे है कि यदि कोई व्यक्ति के साथ ऐसी घटना हुई है तो वो किस तरह से उसकी शिकायत कर सकता है? देखिए, साइबर कंप्लेन जो होती है या तो अपने नियरेस्ट थाने में रख सकते हैं, ठीक है,
अगर फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है तो गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1930 एक नंबर जारी कर रखा है, इसका कंप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा आप कंप्लेन कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की जो साइबर क्राइम gov.in एक कंप्लेंट वो है, जिससे आप अपनी कंप्लेन रिटर्न में दे सकते हैं, या फिर आप अपने नियरेस्ट साइबर थाने में जाएं, या साइबर आपका जो भी जिले थाने के तहसील या ब्लॉक में हो, आप उस थाने में भी आप जाके आवेदन दे सकते हैं कि आपके साथ ऐसी ऐसी घटना हुई है और ऐसा हुआ है। अगर आपके फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ, एटीएम का या अकाउंट से पैसे गए, तो तुरंत बैंक में कंप्लेन करके उसको ब्लॉक करें कि सर हमारे साथ ऐसा फ्रॉड हो गया, उसको ब्लॉक करते हैं। अगर आप ये चीज 24 घंटे के अंदर करते हैं तो आपका पैसा रिटर्न आने के 90% चार्जेस होते हैं, तो पैसा ब्लॉक हो जाता है। जी शोभित जी, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में एक पीड़ित मौजूद है, वे आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। सर मैं ये पूछता हूँ, जरा कोई किसी को कॉल आता है तो स्क्रीन में ब्लैक स्क्रीन हो जाती है, उसमें कोई दिखता नहीं है, तो 2 बजे रात को कोई कॉल आया किसी का, तो अब पता नहीं घर वालों का किसका कॉल है, अब आप कंफ्यूज हो जाते हो किसको उठाएं या नहीं उठाएं। तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ। अब ये 1 हफ्ता पहले की बात है, मेरे पास एक कॉल आया जिसकी 2-3 बार कॉल आया, मैंने नहीं उठाया। फिर जब मैंने उठाया तो उसमें स्क्रीन में कुछ नहीं दिख रहा था, तो जैसे ही मैंने उसको छुआ, ऑन करा, डायरेक्ट मोबाइल वीडियो कॉलिंग शुरू हो गई। वीडियो कॉलिंग शुरू से एक महिला मेरे सामने आ गई, उसके बाद फिर उन्होंने मुझसे बातचीत करना कोशिश की, मैंने बंद कर दिया। उसके बाद फिर उनके 2 दिन बाद उनके कॉल आने लगे मेरे पास, हम दिल्ली क्राइम ब्रांच से बोल रहे हैं, आपके खिलाफ कंप्लेंट आई है एक महिला के साथ। तो जबकि ये तो मैंने कॉल रिसीव ही किया, तो वीडियो कॉल अपने आप शुरू हो गई। फोन आया तो 7 बजे, 7:15 बजे। अब वैसे रात को 2 बजे जो आया था वो मैंने उठाया नहीं थे कॉल। आप उस समय कहीं ना कहीं व्यस्त हो गए। नहीं, मैं सर घर में ही था। ये लोग फोन उसी समय करते हैं जब व्यक्ति व्यस्त रहता है जी, और वो गलती से फोन उठा दें। इसलिए हम कहते हैं, देखिए अगर जागरूक रहते हैं तो आप एक बार नंबर चेक करते हैं, चलिए हम व्यस्त, हमने देखा नहीं। इसलिए जो फ्रंट कैमरा है उस पर जो अपनी महिलाएं बिंदी लगाती हैं, उस बिंदी से हमेशा उस वीडियो कैमरे को कवर करके रखें, उससे आप हमेशा ऐसी चीजों से बचे रहेंगे। जी, क्योंकि देखिए पहले तो हमें अपना बचाव करना है, तो ठीक है, लेकिन जो उसका उपयोग करता है, इस्तेमाल और उपयोग पर बहुत डिफरेंस आ जाएगा। जानकारी निकालने पे तो उसको इस्तेमाल करना जानता है कि कैसे आपसे वो कैसे पैसा कमाए। तो इसलिए हम सबसे कहते हैं कि जो फ्रंट कैमरा है उसको हमेशा बिंदी लगा के रखें, और अपने एटीएम और अपना यूपीआई को बैंक से अलग कर रखें। जब आपको जरूरत हो तब आप उसको बैंक में पैसा डालें, और तभी उसको वॉलेट यूज करें। उसके अंदर 4-5 हज़ार से ऊपर ज़्यादा अमाउंट रखें कि इनकेस कभी अगर कोई हैक कर देता है या कोई लिंक भेज देता है या कोई हमको OTP चला जाता है तो हमारा 2-4 हज़ार से ज़्यादा पैसा नहीं जाए। शोभित जी, मेरा अगला सवाल आपसे है कि क्या वजह है कि ये जो सारे साइबर क्राइम के मामले हैं हाल फिलहाल में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, जैसे कि हरियाणा के जो मेवात में ऐसे मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, तो वहीं आज ही एक खबर आई थी कि नागपुर में भी एक व्यक्ति के साथ फ्रॉड किया गया, उसके खाते से उसकी जो कुछ 9-10 लाख की राशि थी वो लूट ली गई। तो क्या वजह है कि अभी कुछ दिनों के अंतराल में ये मामले बहुत ज्यादा तेजी से उछाल रहे? देखिए क्या मैंने आपको दोबारा बताया, एक बहुत अच्छा हम लोग बचपन से एक विषय पढ़ता हुआ आ रहे हैं कि विज्ञान वरदान है अभिशाप। तो ये वही चीज है कि साइबर का जो उपयोग है वो हम किस लेवल पे कर रहे हैं। जो क्रिमिनल्स है वो क्रिमिनल लेवल एक्टिविटीज के लिए कर रहे हैं, जो वैज्ञानिक वो वैज्ञानिकता, जैसे हम बात करें कि हम कुछ नई एक्सप्लोर करते हैं, कोई नई टेक्नोलॉजी लाते हैं, कुछ नई चीज लाते हैं, तो एक हमारे लिए इन्वेंशन है टेक्नोलॉजी, लेकिन वही टेक्नोलॉजी का वो गलत उपयोग करते हैं जी। और अब क्या है कि साइबर क्राइम इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि कोरोना काल के बाद से व्यक्ति जॉबलेस हो गए हैं, लोगों को जॉब नहीं है, और ऐसे कई संस्थान हैं जो सन 2009 से 10 से ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग, जिसे हम IT सिक्योरिटी कहते हैं, ये सिखा रहे थे। अब इन संस्थानों में जो सीखे हुए बच्चे हैं उनकी जानकारी उनके पास खुद नहीं होती। क्या ये उन्होंने उन अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन या उन लोग को कोई जानकारी दी? ऐसे कोर्सेज सिखाने वालों को पहले कार्रवाई करनी चाहिए कि आपने उनको सिखाया क्यों, क्योंकि ये बच्चे जो सीखे हुए आज से 10 साल पहले
वो आज ये काम कर रही है तो कहीं ना कहीं वो अनएम्प्लॉयड हुए हैं और ये सीख के दूसरों को सिखा सिखा के ऐसे करके ये जादूगरी जो सिखा दी लोगों को उससे ही अब हम लोग को परेशानी होना शुरू हुई। तो सरकार को सबसे पहले तो आईटी एक्ट पे चेंज करना चाहिए, अवेयरनेस कैंपेन चलाने चाहिए। जैसे आरबीआई ने नॉर्म्स दिए हैं बैंकिंग को कि बैंक जैसे ऐड डाले, ऐसी चीजें दे, अपने हर जगह देता है, एसएमएस करता है जी ऐसे भी देता है। सिम आप देखिए, सिम पे एसएमएस आता है कि आप ऐसा नंबर ना उठाए, ऐसे हमारे अकाउंट नहीं आते। लेकिन कहीं ना कहीं हमें जागरूकता की कमी, जिस तरीके से हम डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं तो सबसे जरूरी जागरूकता है। और अगर जागरूकता नहीं होगी, ये हमारे कोर्स कंटेंट्स में ये चीजें नहीं आएंगी। जैसे कहते हैं एडिक्टेटर में हम हमारे क्या जी शोभित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। माना इंटरनेट के बिना आजकल कोई भी काम नहीं हो सकता, लेकिन इस मामले में सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। हम अक्सर फ्री इंटरनेट मिलते ही उसे इस्तेमाल करने लग जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वाईफाई भी होते हैं जिनका इस्तेमाल करने से आपके फ़ोन की सभी निजी जानकारी चुरा ली जाती है। इसलिए सदैव किसी भी फ्री मिल रहे वाईफाई की सुविधा से बचें। अपनी जानकारी से जुड़े एप्लीकेशंस में एक मजबूत पासवर्ड लगाएं और आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं उसे हमेशा अपडेट रखें। किसी भी ऑनलाइन स्कीम या लॉटरी पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें और सबसे खास बात, अपनी सोशल मीडिया सेटिंग्स पर प्रतिबंध लगाएं। अपनी सोशल मीडिया डिटेल्स उन्हीं लोगों के साथ शेयर करें जो विश्वसनीय हो। और अगर आपके साथ भी किसी प्रकार की आपराधिक गतिविधि हुई है तो तुरंत साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में इसकी शिकायत करें। हमारे आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।